प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्या हमें बीटेक सीएसई वर्थ रखने वाली है? अब के टाइम पे क्या वर्थ है, मतलब एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या सच्चाई है, क्या एक्चुअल में प्लेसमेंट्स करोड़ों करोड़ों की लग रही हैं? ये सारे झूठे वादे किए जाते हैं। क्या यहाँ पे फीस काफी ज्यादा हाई मिलती है या काफी कम? बहुत लोग कहते हैं 100% की स्कॉलरशिप है। क्या अभी कितनी मिल रही है वो आप मेरे को बता दो, अभी कितनी मिल रही है स्कॉलरशिप? वो सारी चीजें हो गई। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी मेरी क्या रहती है, यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह होता है तो उसका क्या पैटर्न वगैरह होता है, मतलब एक्चुअली में क्या यहाँ पे सीएसई लेना क्या वर्थ रखने वाला है या नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर। इसे पूरा का पूरा ध्यान से देखना। काफी सारे लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ पे 20-20 लाख खर्चा आ रहा है, 15 लाख खर्चा आ रहा है। मैं एक्चुअल आपको बताऊंगा, वेबसाइट से मैं आपको डायरेक्ट डेटा दिखाऊंगा जिससे कोई भी 1% की भी गलती ना हो और आपको एक्चुअल रियलिटी बताऊंगा। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि हमारे काफी सारे बच्चे एलपीयू में जाते हैं, उनसे हमें फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक से हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो वो सारे फीडबैक सबके साथ शेयर करने वाला हूं। बच्चों, आप ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करता हूं। बट ये सारी चीजें बताने से पहले अगर आपने अभी तक भी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, यहाँ का एलपी नेस्ट का जो होता है यहाँ पे एग्जामिनेशन, जिससे कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है, अभी भी 100% तक है, लेकिन 100% तो कुछ ही बच्चों को मिल रही है। बच्चों को 55% तक की अभी भी मिल जाएगी बीटेक के अंदर। ठीक है, जिससे काफी कम फीस हो जाती है। 5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख में कॉलेज फीस आपका पड़ेगा, ओनली कॉलेज फीस। हॉस्टल भी लोगे तो वो अलग है। कॉलेज फीस आपकी 5 से 6 लाख रुपए में ही हो जाएगा। 55% की स्कॉलरशिप अभी भी चल रही है, तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि डिस्काउंटेड लिंक देखने को मिलेगी, ऑफिशियल भी है और डिस्काउंटेड लिंक भी है, जिससे जाओगे तो वहां से अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम आपको मिल जाएगा 1000 रुपए के फॉर्म के ऊपर। बाकी कूपन कोड मांगता है तो LPU LRS 788 ये आपको डाल देना है। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लो। अब ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही आप जाते हो कॉलेज के अंदर, तो सबसे पहली चीज होती है आपका इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह ये कराते हैं, और वो होने के बाद जाकर के आपका आगे चलता है, प्रोसेस चलता है। फर्स्ट ईयर में आपके सारे बच्चों के सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, सेम ही चीजें पढ़ते हो, और फिर उसके बाद जाकर के जब सेकंड ईयर से हम जाते हैं तो फिर जाकर के हमारे सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जाकर के बच्चे जो है, काफी सारे बच्चे अपने इसी में अच्छे से लगे पड़े रहते हैं और अपने स्किल्स के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहते हैं। कि कुछ बच्चे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करते हैं, कुछ अपने कोडिंग स्किल्स अच्छे करते हैं, ये सारी चीजें अच्छी करते चले जाते हैं, तो फिर वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है। काफी सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उसकी बैक लगे जा रही है, बैक लगे जा रही है, और उसको क्लियर करने पे भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए ही बाद में दिक्कत देखने को मिल जाती है। ऐसे हमारे काफी सारे बच्चे हैं कि वो 4th ईयर जब पहुंचता है, जब उसके प्लेसमेंट्स का टाइम आता है, जब शुरू होता है प्लेसमेंट, वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी बैक लगी पड़ी है। और ये सब गलतियां बच्चों के साथ हो जाती है। आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, तभी वर्थ रखने वाला होगा ये कॉलेज, वरना दिक्कत आएगी। ये चीज आपकी रहेगी। बाकी देखो, अगर आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम वगैरह कर रखा है, तो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, प्लेसमेंट्स और ये सारी चीजें, ये आपकी बढ़िया रहने वाली है। इसलिए आपको माहौल एक काफी अच्छा सा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कॉलेज में जाओगे, पूरा कॉलेज घूमते घूमते आपको कितना टाइम लग जाएगा, पैदल घूम भी नहीं पाओगे, बच्चों को ई रिक्शा के थ्रू घूमना पड़ता है। और जो यहाँ के आपको NAC A++ का एग्रीडेशन, काफी सारी चीजें अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल स्टेट कॉलेजेस अगर आप लोग लेते हो तो उनसे काफी बेटर देखने को मिलेगी, उनसे काफी बेटर प्लेसमेंट्स है। सीएससी की एवरेज प्लेसमेंट 7.92 LPA का अराउंड है। ठीक है, बाकी दूसरी ब्रांचेस सब भी लेते हो तो अराउंड 6 LPA के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया बढ़िया आपको चीजें अच्छी मिल जाती हैं। बट वही है, मैंने बता रहा हूं कि हमारे जितने बच्चे गए हैं, उसमें से अगर मैं बताऊं, अगर हम 10 बच्चों का डेटा की बात करें, उसमें से 3-4 बच्चे काफी ज्यादा सीरियस बच्चे थे, जिनको मैं अभी देखा कि उनकी 16 LPA 18 LPA की प्लेसमेंट उस बच्चे की लगी पड़ी है। और ऐसे भी बच्चे कुछ मिले मेरे को, 2-4 बच्चे ऐसे भी मिले जिनकी कोई प्लेसमेंट नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि कुछ बच्चों का तो ऐसा था बैक था, कुछ बच्चों का ऐसा था बैक वगैरह नहीं था, वो कंपनी में बैठा था, उससे टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ पूछेगा, वो बता ही नहीं पाया, क्वेश्चंस नहीं बता पाया, तो वो कंपनी क्यों हायर करेगी उस बच्चे को? ऑब्वियसली नहीं करेगी। तो ये इस वजह से उसका नहीं पाया। आगे कुछ बच्चे ऐसे वाले भी मुझे मिले जिसकी की ज्यादा की नहीं लगी, 7 LPA की 8 LPA की लगी है, ज्यादा की नहीं लगी है। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है कि अगर आप काफी अच्छे से मेहनत करते हो, अपने कोडिंग स्किल्स पे काम करते हो, आपको 15 से 20 लाख का भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो तो बिल्कुल नहीं भी प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आप मीडियोकर एवरेज बच्चे भी मिल जाते हो तो 8 से 10 लाख का आप लोग भी उठा सकते हो। ये काफी अच्छी चीज होती है। बाकी और सारी एलिजिबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको आगे दिखा देता हूं। पहले बच्चों, हम लोग यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं कि सीएसई में हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे आपको 60% मार्क्स यहाँ पे चाहिए होता है क्लास 12 के अंदर, जिसमें कि आपके फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए। तो 60% मैंडेटरी रहता है। बाकी यहाँ पे आपको सीएसई के रिलेटेड काफी सारे इनके टाइप्स भी हैं, कलवेम के साथ, इसके बाद जाकर के कॉम्टिया के साथ, काफी सारे ब्लॉकचेन, इन सब आपको काफी सारी स्पेशलाइजेशंस वगैरह भी देखने को
मिल जाएगी। सीयूईटी वाले बच्चे सब भी हमारे जो अप्लाई लिंक है वहां से जाकर के सीयूईटी वाले बच्चे सब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज जो 64 एलपीए का गया हुआ है। बाकी अगर आप टॉप 10% में बच्चों में आ जाते हैं प्लेसमेंट्स में तो आपकी 15 एलपीए के अराउंड जो है आपका लग जाएगा। सभी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं और ट्रेंड बाय ट्रेंड इसका बढ़ता ही जा रहा है। इसका प्लेसमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड अच्छा ही होता जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 25 एलपीए की बच्चे की लगी पड़ी है कैटलॉग में, जस्ट पे में 27 लाख की। तो प्लेसमेंट्स अच्छी जाती हैं। यहाँ पे करोड़ों का पैकेज तो ऑब्वियसली काफी सारे बच्चों को मिलता है, बट नॉर्मल बच्चों को भी सही मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो इस साल भी इनको 2.5 करोड़ सबका पैकेज बच्चों को दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट सब भी कर सकते हो। देखो 2.5 करोड़ का इस बच्चे को मिला हुआ है। बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन वाला बच्चा था ये बच्चा, तो बच्चा पास आउट होना हुआ था इस साल। ठीक है, 2025 में हो ही रहा होगा अभी। ये बच्चा भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन वाला है, इसका भी 2025 बैच का। तो ये दोनों बच्चे जिनकी इतनी बढ़िया प्लेसमेंट सब लगी है फाइनल ईयर के बच्चों की। ओवरऑल मैं कहूँ तो सही सही प्लेसमेंट देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पे टोटल 4 ईयर का आपका कोर्स रहने वाला है, उसमें क्या कोर्सेज वगैरह वो सब आप देख सकते हो। फीस की बात करेंगे तो यहाँ टोटल फीस 1,40,000 है, बट यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं। देखो अभी जो एलपी नेस्ट का मैं आपको बताऊंगा ना, एग्जाम वगैरह दिखाई देता हूँ आपको एलपी नेस्ट का, तो इसका एग्जाम होता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, मैथ्स के 25, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 20 एमसीक्यू होगा, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इस तरीके से होगा 4 मार्क्स का। और बाकी कोई बच्चा अगर बायोलॉजी वाला बच्चा है तो 25 क्वेश्चन उसके होंगे, वरना आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये सारे 100 नंबर के होंगे। इस तरीके से काफी बेसिक सा रहता है। क्लास 12 सबका सिलेबस रहेगा, क्लास 11-12 का वो होगा। अब देखो 400 मार्क्स में से अगर 360 मार्क्स ले आते हो आप लोग तो 77,000 रुपीज का स्कॉलरशिप। इतनी कम हो जाएगी फीस 140,000 में से, 1,40,000 में से इतनी कम हो गई फीस। 55% स्कॉलरशिप मिल गई, 63,000 ही लगेगा। अगर आपके 12th में अच्छा 98% से ऊपर तो भी 55% की स्कॉलरशिप। जेई मेन वगैरह में 97 से ऊपर तो उनके लिए। बाकी मेन आप इस एग्जाम पे देखो, ठीक है, फोकस करो। 63,000 ही पर सेमेस्टर पड़ेगा, तो अराउंड 5 से 6 लाख रुपए में हो जाएगा। बाकी टॉप 20 रैंक होल्डर्स को ही 100% मिलता है, तो ये मान के मत चलो, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना आता नहीं है सबका। कैटेगरी बी में देखो अगर 292 मार्क्स से ऊपर ले आते हो 400 में से, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आराम से ले भी आ सकते हो। 40% की स्कॉलरशिप मिलेगी, 56,000 कम हो जाएंगे, यानी कि 84,000 ही पर सेमेस्टर का पड़ेगा। कैटेगरी सी में जो भी 400 में से 200 नंबर ले आते हैं तो उन बच्चों को 42,000 कम हो जाएगा फीस, 98,000 ही पर सेमेस्टर पड़ेगा। उसमें 10-15 नंबर का ऊपर नीचे वेरिएशन भी बोल रखा है, हर में 10-15 नंबर का वेरिएशन भी है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको मिनिमम से मिनिमम 20% तो बच्चों को मिल ही जाता है, 132 मार्क्स से तो ऊपर ले ही जाता है, 1,12,000 रुपए पर सेमेस्टर पड़ेगा। तो ये तो आपका फीस रहेगा। बाकी और भी काफी सारी तरीके से स्कॉलरशिप सब मिल जाती है। सीयूईटी के बेस सब पे भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो। सीयूईटी में अगर अच्छा ले आते हो, 95 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, 90 से ऊपर, 80 से ऊपर है, तो भी आपको देखो 20%, 30%, इन सब के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। एलपी नेस्ट के बेसिस पे है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सबके बेसिस पे भी हैं। ठीक है, तो काफी सारे बेसिस पे, जेई मेन सबके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप्स आपकी हैं। अगर 80 से 90 के बीच में है तो 20%, तो काफी तरीके की स्कॉलरशिप्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो मैंने आपको सारी डिटेल वगैरह कवर कर दी है। ऑब्वियसली नैक A++ का एग्रीडेशन, ये सारी चीजें हैं, तो ओवरऑल आपका सही सही देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों सब कुछ समझ आ गया, कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, ध्यान से जाकर के आप लोग अभी तक भी फिल नहीं किया, जल्दी से फिल कर लो, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है। और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से पे करोगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, 1000 रुपए के फॉर्म के ऊपर। तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लो। कूपन कोड मांगेगा जहां पे LPULRS 788, ये कूपन कोड यूज कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।